Hello everyone, dear students. In today's class, we are going to clear confusion related to sum and any. Is it clear? So, what is sum and any? ये है क्या? Again, I want to tell you, these are क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में किए थे, बट इसकी डिटेल नहीं की थी। आज की वीडियो में हम सम और एनी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो सम और एनी का यूज़ होता कहाँ है। सम और एनी का जो यूज़ होता है वो होता है, एनी इज़ यूज in negative and interrogative sentences and sum is used in affirmative sentences. Is it clear? any का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव मीन्स नोट वाले सेंटेंसेस में, और इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं एनी का, और सम का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यस, सम होता है। सम का मीनिंग होता है कि अ लिटल और अ फ्यू, मीन्स अ लिटल और अ फ्यू, यानी कि कुछ है, पॉजिटिव सेंस में आंसर दे रहा है, और नेगेटिव में जो आंसर देता है वो देता है एनी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था लिटल इज ऑल्सो शोइंग द नेगेटिव सेंस। लिटल भी नेगेटिव सेंस शो करता है, तो लिटल नेगेटिव सेंस शो करता है बट विदाउट नोट, उसके साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते। लिटल जो है वो अपने आप में ही नेगेटिव सेंस को शो करता है। देयर इज़ लिटल मनी, देयर इज़ लिटल वाटर, इट मीन्स इट इज़ शोइंग ना के बराबर, वहाँ पे कोई पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना के बराबर है। इज़ इट क्लियर? बट यहाँ पे हम एनी वाले केस में क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव के साथ हम एनी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें ना का यानी कि ज़ीरो का एक तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। या फिर हम इसको तब यूज़ करते हैं एनी को जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से आंसर या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्या आ सकती हैं, ज़ीरो आ सकती हैं, या उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस काम को पूछने का। अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं? तो सम और एनी दोनों का यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। एनी ऑल्सो एंड सम ऑल्सो, दोनों का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, तो दोनों में ये सिमिलरिटी है। सम एंड एनी बोथ आर यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट वीडियो में, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं दीज आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते दीज आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मनी, मिल्क, कॉफ़ी, दीज आर अनकाउंटेबल। फूड, सोर्स, ओके, काउंटेबल लाइक पेन, बुक, ट्री, दीज आर काउंटेबल। इज इट क्लियर? देन हम एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल सेंस को, ये दीज नाउन्स आर प्लूरल, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। इज इट क्लियर? इस चीज़ को देखते हैं हम एग्जाम्पल से। क्या है हमारा काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन, सी इन द एग्जाम्पल विच इज़ काउंटेबल नाउन? पिक्चर्स, दिस इज काउंटेबल नाउन। तो पिक्चर्स के साथ हमने क्या यूज़ किया? पिक्चर्स। ओके, ही सेंड सम पिक्चर्स फ्रॉम द वेडिंग। तो पिक्चर्स जो है वो हमने प्लूरल है ये, और हमने इसको किस में यूज़ किया है? ये काउंटेबल नाउन है बट इसको हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। नाउ सी, काउंटेबल नाउन तो हो गया। अनकाउंटेबल नाउन ये है मनी। मनी को हमने किस फॉर्म में यूज़ किया है? इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में किया है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, और जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स। ओके, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल शूज़, ये शूज़ भी हमारा क्या है? ये काउंटेबल है। फूड, ये हमारा काउंटेबल है। सॉरी, फूड इज़ काउंटेबल? नो, फूड काउंटेबल नहीं है, फूड है अनकाउंटेबल। लेकिन फूड में अगर हम अलग अलग डिशेस को काउंट करते हैं तब हम उसको काउंट मानते हैं, लेकिन अगर हम कहीं ओवरऑल सारे फूड की बात करें तो हम फूड को किस कैटेगरी में रखते हैं? अनकाउंटेबल में। इज इट क्लियर? सी एग्जाम्पल्स। आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। ओके, आई मस्ट विड्रॉ सम मनी। मनी मीन्स सम क्यों यूज़ किया है यहाँ पे? क्योंकि पॉजिटिव सेंस दे रहा है।
द बेबी कांट कीप एनी फूड डाउन। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में, ज़ीरो सेंस में जा रहा है कांट कीप एनी फूड डाउन। ओके, यू कांट गो आउट विदाउट एनी शूज़। हम उसको कह रहे हैं कि भाई बिना शूज़ के जाना ही नहीं है, तो इट मीन्स ज़ीरो एक तरह से हमारा रिजल्ट आ रहा है, या फिर नो जा रहा है कि भाई नहीं, आपने बिना शूज़ के बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। ओके, कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। सी, some is always used with positive sense and negatives is always used in negative and interrogative sentence. Okay, some positive, any negative and interrogative. Is it clear? Now see, milk is uncountable, oranges countable, onions countable, sugar uncountable, cheese uncountable, carrots countable, bread uncountable, sweets countable, ice uncountable, apples countable, bread uncountable, water uncountable, okay, and flour, that is also uncountable. Is it clear? So these are the examples given using some or any. For example, there are some oranges, okay, and there aren't any apples. Is it clear? We can make the sentences by using all these circles. See, we bought some flowers. Positive sense. Okay, do you have any wine? Okay, इंटेरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हम एनी यूज़ करेंगे। आई नीड समबडी टू फिक्स माई कार। ठीक है, प्रॉब्लम आ गया कार में कोई, उसको ठीक करने के लिए कोई चाहिए, तो समबडी। ओके, तो यहाँ पे सम का यूज़ किया है किसी पर्सन के साथ, समबडी। इज़ देयर एनी वन हु कैन हेल्प मी? एनी का साथ किसके साथ किया है? वन के साथ, मीन्स कोई भी, क्या कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सकता है? आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, कुछ उसे खाने के लिए चाहिए। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं है मेरे पास खाने के लिए। इज इट क्लियर? सम, देयर आर सम बुक्स। एनी, आर देयर एनी बुक्स? आई टोल्ड यू, बुक जो है वो क्या है? वो है काउंटेबल, और ये हमेशा हमेशा किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। तो इसीलिए एनी के साथ भी हमने बुक्स लिखा है और सम के साथ भी हमने बुक्स लिखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि एनी के साथ हम बुक क्यों नहीं यूज़ किया। यही हमारी एरर में, एडिटिंग में, गैप फिलिंग में मिस्टेक होती है कि हम एनी के साथ बुक लिख देते हैं, जबकि बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा एनी के साथ किस फॉर्म में आता है? ये हमेशा आता है हमारा प्लूरल फॉर्म में। इज इट क्लियर? ये हमेशा किस फॉर्म में आएगा? हमारा प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर यहाँ पे होता वाटर, तो वाटर के साथ अगर हम क्या यूज़ करते? इज़ देयर एनी वाटर, इज़ देयर एनी वाटर, तो यहाँ पे हमारा ये किस फॉर्म में आ जाता? सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि वाटर क्या था? अनकाउंटेबल। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर हम, मैंने अभी कहा आपको कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, एनी वी यूज़ इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बट in some cases we use some also in interrogative sentences. Why and कब इसको हम यूज़ करते हैं? लेट्स सी। इसको हम यूज़ करते हैं सम को इंटेरोगेटिव सेंस में, जब हम किसी से क्या कर रहे हैं? हम किसी को कोई ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में हम यूज़ करेंगे सम। किस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, अगर हम कोई ऑफ़र कर रहे हैं, अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। Do you have some money? Okay, do you have some money? See this example. First one example, do you have some money? It means इसमें हम क्या कर रहे हैं? Expect positive response. हम इसमें पॉजिटिविटी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
और हम मतलब कि हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ पैसा उधार दे, तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं डू यू हैव सम मनी। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे अभी हाल ही में लास्ट वीडियो देख करके पूछा भी था कि मैम लिटिल का आपने बताया है, बट हम किसी से जब पैसे उधार लेने की बात करते हैं तो वहाँ पे सम यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सम हेयर। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में हम सम इसीलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने एनी क्वेश्चंस है तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एंडेड, यानी कि एक तरह से इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डोंट वी हैव सम टाइम लेफ्ट। ओके, डोंट वी हैव सम टाइम लेफ्ट। डोंट यू हैव एनी मनी। एनी मीन्स, अब यहाँ पे हमने एनी यूज़ किया है क्योंकि उसने सामने वाले से जब हमने पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, तो फिर से हम उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से पूछ रहे हैं डोंट यू हैव एनी मनी। मीन्स क्या तुम सच में बोल रहे हो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अगर वो मना कर देता है तो यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं हम उससे, तो हम एनी यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर। स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, तो ऐसे में हम एनी यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं आर, बिकॉज बुक्स हैं काउंटेबल और उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। आई डोंट हैव एनी मनी, अब हमने उससे कंफर्म किया ना, डोंट यू हैव एनी मनी, क्या सच में तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, सामने से आंसर दे रहा है आई डोंट हैव एनी मनी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी मनी। तो यहाँ पे मनी के साथ मैंने एनी भी यूज़ कर लिया, सम भी यूज़ कर लिया, लिटिल भी यूज़ कर लिया। डोंट गेट कन्फ्यूज माई डियर स्टूडेंट्स, हम सम यूज़ कर रहे हैं जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव आंसर आएगा। एनी यूज़ कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि भाई नहीं हमारे पास है नहीं है। लिटिल भी हम यूज़ कर रहे हैं नो को शो करने के लिए कि आई हैव लिटिल मनी। अगर मुझे यूज़ करना है कि भाई नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई डोंट हैव एनी मनी, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ या बोल सकती हूँ आई हैव लिटिल मनी। ठीक है, मीन्स लिटिल अपने आप में नेगेटिव आंसर दे रहा है, लेकिन एनी के साथ हमें यूज़ करना पड़ रहा है नोट। ओके, इन कंडीशनल्स, अगर हमारे पास कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मोस्टली कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इफ़ से शुरू होते हैं। इफ़ देखो दोनों सेंटेंसेस में इफ़ आया हुआ है। ओके, तो हम इसको मोस्टली किससे यूज़ करते हैं, इफ़ से यूज़ करते हैं। और इनमें कैसे यूज़ करेंगे हम, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। अब मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, अगर फिर भी एनी और सम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है देन यू कैन कमेंट मी। ओके, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट अस डिस्कस दिस इफ़ यू हैव सम टाइम टुमारो। ओके, अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर कल तुम्हारे पास टाइम है तो कल डिस्कस कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, तो यहाँ पे हम कन्फर्मेशन एफर्मेशन पॉजिटिव सेंस में उससे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई आई यूज्ड सम टाइम टुमारो। टाइम इज़ अनकाउंटेबल, इसीलिए इसको सिंगुलर फॉर्म में रखा है। क्वेश्चंस आर काउंटेबल, इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में रखा है। इज इट क्लियर? Let's see another example. Affirmative sentences means positive sentences. For example, there are cookies on the plate. Okay, some cookies हैं वहाँ पे, some cookies on the plate रखी हुई है। Some of them are chocolate chips. उनमें से कुछ क्या हैं, चॉकलेट चिप्स हैं। Any cookie can be made vegan. ठीक है, कुकी मीन्स ये नहीं है कि नॉन वेज ही बनती हैं, इनको हम क्या कैसे बना सकते हैं, वीगन मीन्स वेजिटेबल्स, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रख के, उनके टेस्ट को ध्यान में रख के, उनके इमोशंस को ध्यान में रख के हम इनको नॉन वेज भी बना सकते हैं। बात यहाँ पे वैसे हमारी सम और एनी की हो रही है, तो इसीलिए एनी कुकी कैन बी मेड वीगन। कोई भी मीन्स इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम सिंगुलर में काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस में, देयर इजंट एनी कॉफ़ी लेफ्ट, कॉफ़ी नहीं बची। ठीक है, देयर इजंट एनी कॉफ़ी लेफ्ट, कोई भी कॉफ़ी जो है हमारे लिए नहीं बची। इज इट क्लियर? जस्ट ए मिनट। ओके, नेक्स्ट, देयर इजंट ए कुकी शी वॉन्ट ईट। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेंस आ गई है कि कोई ऐसी कुकी नहीं है जिसको वो खाना चाहती है। एनी, दिस इजंट जस्ट एनी कुकी, इट्स माई फेवरेट। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, इज इट क्लियर?
I hope this video clears up all the confusions related to some and any. If you have any questions related to this topic, let me know in the comments below. Thanks for watching. Have a nice day.